करना क्या चाहते हो भाई? अब्बू का एक ही रिएक्शन है, यार ये क्या है, यार ये क्या है। हाँ कलर चॉइसेस पे इख्तलाफ है जो उन्होंने उस ज्यादा टाइम पे। डार्क हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह, और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बॉस। आज हमने रिव्यू करना है राही जुनून की किस्त नंबर 18 का, जिसमें हो चुके हैं फाइनली हमारे महर और शबरेज की शादी। तो शुक्र है कैसी लगी? उनकी शादी हुई है। लेकिन जो शादी की बात हुआ ना, अच्छा, पहले मैं शादी वाली सीन को सारा डिस्कस करना चाहूंगा, जिस तरह से मौलवी साहब सबसे पहले आ कहते हैं वहां से तुम ये और ये क्या तरीका का आज। उसके बाद दोस्त वैसे वो कितने काफी फनी सीन था। दोस्त कितने खुश हैं। हाँ। दोस्तों की अच्छा, अलग ही है। दोस्त आज तक कहाँ थे जब तक शबरेज इतनी टेंशन में था, कोमा कुछ में भी था, ना, उसकी महर कितनी पहले तकलीफ महर की हो गई। शादी होगी कहीं पे भी नहीं, एकदम से दोस्त टपक गए हैं। और दोस्त ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं दोनों की वाकई ऐसे लव दोस्त मैरिज कहाँ हो से रही है। निकलते हैं ये और ये सारी मौसमी। चीजें हाँ, बिल्कुल मौसमी दोस्त निकल आए हैं। लेकिन वो भी सिर्फ उसकी साइड से हैं, वहां पे फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा, वो मैं तो बिल्कुल महर तो वैसे इस एपिसोड में एक और खुशी का मंजर भी था कि वालिद साहब फाइनली चले जाते हैं महर की शादी में। मुझे ना, वैसे मुझे ज्यादा हमें ना इस ड्रामे का रिव्यू करते हुए ना एक्टिंग ज्यादा करनी चाहिए मेरे ख्याल से। वो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक तो अच्छा, मौलवी साहब। मौलवी साहब, क्या मौलवी साहब के कहने आप, मौलवी साहब बैठे हैं कबूल है कबूल का इंतजार करवाने, लेकिन नहीं जी, महर को तो सीन आने हैं याद अपने फ्लैशबैक के हाँ, अंदर। खैर फाइनली होता ही है, सारा कुछ हो जाता है। दुआ देने की बारी आती है तो अब्बा जी जो हैं उठ के चले जाते हैं गुस्से के अंदर। हाँ। और वहां पे मुझे इतना कुछ मजे का सीन लगा। अच्छा, वो उठ के जाते हैं, दोस्त आके ना सोफे पे बैठ जाता है। और मैंने कहा यार मैं तो इसी इंतजार में बैठा था कि ये उठ के जाए और मैं यहाँ पे आके बैठ बैठो। जाओ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कि अपना खुश हो रहे हैं। ड्रामा है, कोई कोई लगना भाई। देखें, आप समझ नहीं रहे सामा, उन्होंने रियलिटी डाली है ड्रामे में, आप समझ क्यों नहीं रहे ऐसा नहीं। अच्छा, वो यही दुआ कर रहा होगा ऐसे, जैसे मुझे लगा किसी आप ऐसे फंक्शन में चले जाए ना जहाँ पे बहुत कुर्सी ना ज्यादा मिल हो, रही हो, आपको जगह ना ना मिल मिल, रही है। वहां पे यार है उठ के जाएगा ना अच्छे बैठ, नॉर्मली ऐसे खाने के टाइम पे हो रहा था। हाँ, अच्छा, ये वाली जगह तूने कर लेनी है। ये जैसे ओ यार यहाँ पे तो अंकल आके बैठ गए, अब क्या करें, इंतजार में बैठे हुए हैं, किसी हाँ। तरह से ही उठे हम। और जैसे ही उठता है वो फौरन से जाके बैठ जाता है, कोई कोई बोधर ही नहीं हेजिटेशन करता इस ही बात को कोई, हाँ, कोई कि उन्होंने यार कुछ वो ऐसा लगता है चलेगी। डायरेक्टर था ही नहीं वहां मौजूद उस टाइम पे ना, वाकई ऐसा लग रहा था। क्या और वो सारे और महर ऐसे अच्छा, महर की तो आप बात ही छोड़ दें, महर तो एक्टिंग की बादशाह है। महर के बारे में आप कुछ नहीं कह बस सकते। ऐसे बैठी हुई है स्टिल, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई मतलब चले ठीक है आपने गुस्सा करना, थोड़ा सा गुस्सा वाला स्टार्ट में कोई सैडनेस चला दे दें। वैसे महर की जगह अगर एक पत्थर होता या एक दीवार वो होती तो रिपोर्ट है बिल्कुल ही। वो रोबोट कोई थी। शुरू में तो बिल्कुल उस सीन के अंदर कहीं पे भी नहीं था वो। अच्छा, खैर उसके बाद वो महर से ज्यादा एक्टिंग तो अलीना कर लेती है। अलेना अलेना जो है उसके वो। बाद, अच्छा उसके बाद वो शादी होगी जी, चले रुखसती, रुखसती के वक्त अब्बा जी कहते हैं वैसे मैंने शबरेज कोई के बारे में बात करनी पड़ेगी। शबरेज वैसे बहुत ये बहुत हैंडसम लग रहे होते हैं उस टाइम हैंडसम, पे। और उनकी वो जो दिखाया ना वो परेशान है, इस सारे सिनेरियो में वो परेशान है, बेशक वो उसकी खुश दानिश तैमूर की एक्टिंग तो उसमें तो कोई खुश कमी हाँ नहीं, खुश बहुत नहीं अच्छी है है। इतने क्योंकि एक जिस तरह के सिनेरियो के अंदर उनकी शादी हो रही है वो सारी उनके लिए अच्छा नहीं है। वो परेशान है, खुश तो हैं लेकिन वो परेशान है, और वो परेशानी उनके चेहरे से नजर आ रही है। हम्म। उनकी एक्टिंग की यही खास बात है कि अच्छा, अब उनकी नहीं महर आती जब है वापसी पे जाते हैं वालिद साहब से जो ना। दुआएं लेके जा रही है, जब एंड पे कोई भी नहीं उससे गले मिलता तो वो बहन से मिलने लगती है, तो बहन भी साइड को रहती है। मैंने सोचा महर ने क्या सोच के बहन को गले लगाए। हाँ वो तो पहले ही जानी दुश्मन है। पहले तो उसकी वो इतनी दुश्मन है वैसे, लेकिन बहन के बारे में मैंने सोचा, मैंने कहा बहन को अब तो गले लगा लेना चाहिए था हाँ उसके, मतलब उसने जा रही जान छोड़ दिया उसके बंदे की। अब उसने और वो, अब अच्छा उसके बाद जब वो जाते हैं शादी के बाद रुखसती होती है, अपने घर हम्म। जाते हैं। घर जाने के बाद जो शबरेज की अम्मी का रिएक्शन है, क्या, व्हाट, मैं कहा भाई, शबरेज की अम्मी को भी छोड़ दी, और जो शबरेज की भाभी है ना, भाभी भाभी से भाभी पहले, दुल्हन से ज्यादा तैयार है, मुझे भाभी तो को समझ ही नहीं नहीं, आई आप भाई। भाभी को छोड़े, पहले अब्बू की बात करें। अब्बू, अब्बू अब्बू की तो मैं अब्बू बात नहीं पता, करना चाहती। अब्बू का एक ही रिएक्शन है, यार ये क्या है, यार यार ये ये क्या है। हाँ यही करते जा रहे हैं वो पूरे वो ड्रामे के अजीब अंदर। एक मलका क्या जज्बात यार, बने हुए हैं ड्रामे में, उनका कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी भाई। क्या, अच्छा वहां पे अच्छा लगता, सारी एक्टिंग उन्होंने सिर्फ वो अली ताहिर से करवा ली है, बाकी किसी के हिस्से में एक्टिंग नहीं वो है। और एक्टिंग
वो ये क्या होता है भाई, क्या करना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो, मुझे ना यहाँ पे मीम आती है, करना क्या चाहते हो भाई। वो इस तरह के उनके सारे सीन उन्होंने डाले हुए हैं। उसके बाद जो शबरेज कहता जी आपने तो कहा था शादी करवाएंगे, अब उन्हें मजबूरी के अंदर हाँ किसी तरह से रोकना पड़ता है। खैर वहां पे वालदा साहिबा को याद आता है कि उन्होंने तो ये कहा वो था, अब वो क्या करें, मरती क्या ना करती, उन्होंने एग्री कर लिया। और वालिद साहब ने भी फिर उनको सुनाई चंगी भली। लेकिन मैं भाभी की तरफ आ जाऊं, भाभी का क्या मेकअप है और क्या उनकी ड्रेसिंग है। नहीं भाभी तो थी ना ठीक तैयार, भाभी इस वजह से थी क्योंकि उसकी शादी थी। भाभी मगर दुल्हन से ज्यादा नहीं तैयार लगे, दुल्हन का तो इवन एक एलेना से ज्यादा तैयार वो नहीं लग रही दुल्हन थी। का तो एक अलग था ना, लेकिन देखिए वो एलीट क्लास लोग हैं, उनकी घर शादी थी नहीं नहीं, उसके वो सारा देवर कुछ की, ठीक है, मुझे उनके कलर चॉइसेस पे इख्तलाफ है जो उन्होंने उस ज्यादा टाइम पे डार्क हो गया। ज्यादा डार्क हो गया था। लेकिन कुड उसकी हैव बीन अ लिटिल लाइटर शेड ऑफ रेड, लेकिन उन्होंने क्या किया, रेड लिपस्टिक, रेड जोड़ा, वो हम्म दुल्हन तो लग रहा था कि वो पीछे खड़ी है। लेकिन जैन यहाँ पे अच्छा लग रहा था, हाँ जहन अच्छा उनका लग रहा बंदा ज्यादा अच्छा लग रहा था वैसे ना, था। वो हाँ, प्यारा लग रहा वैसे था। सारे जो मर्द हजरात हैं वो अपने अपने हम्म उसमें बड़े अच्छे लग रहे थे, इवन कि उसके फादर की भी अगर बात करी जाए तो वो भी बड़े और अच्छे लग उसके बाद जो उनके रूम वाला आता है, बेडरूम वाला सीन आता है, रहे। वो जो भाई और सब भाभी आते हैं, पहले वो भाभी कहती है आओ बैठ जाओ, कहती है वो नहीं नहीं यार चलो हमें कितनी छोड़ दे। कितनी एक्साइटेड, क्योंकि वो देखते हैं वो कोई उन्होंने कहा रिएक्शन ही तेरे नहीं दे नहीं रही नहीं, है। उन्होंने कहा तेरे बिन में जैसे वो माँ बेगम आके पूरा सीन ऑर्केस्ट्रेट करती है ना, उन्होंने कहा वो वाला काम हमने नहीं करना, हम वो जा रहे हैं। वो पूरा ही ना देखें, वो उधर करते हैं वो ट्राई के कुछ देखें, लेकिन वो देखते हैं कि वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही है, तो वो फिर भाई पत्थर की समझ इंसान आता है, वहां खड़े हैं। भाई समझ आता है और वो कहता है कि हम चलते हैं। इज्जत करवाने से बेहतर है हम चले जाएं, और उसके महर की साथ ही आंखों में उसके गुस्सा। साथ ही महर के अंदर कोई रूह आती है, अच्छा मुझे प्रवास समझ करती नहीं आई है। महर के रिएक्शन की, महर क्या चाहती है जिंदगी से, क्या हाँ उसको देखो लगता है। इन्हें की मतलब अगर एक इंसान ने उसको बाय ऑल मीन्स अगर उसके नजदीक गलत तरीके से उसे पा भी लिया तो वो तो वो उससे चीजें पहले भी कभी खुश नहीं थी, तो अब खुश हो जाए। चीजें उठा के उसने फेंक दी हैं कमरे से अपने, क्या चीजें उठा उठा के उसने फेंकी हैं। अब जी उसने चैलेंज कर दिया कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना ही नहीं है अब। मेरी जिंदगी के अंदर खुशी लिखी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ भी खुश नहीं रहना। और बस ड्रामे को लंबा, और लीना जो है दुबई चली गई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब कितना वो उसको तो साहिब क्या जादा कहसान के ऊपर जो रेवली, साफ सुथरा किसान अजीब ही बंदा है, उससे अभी भी बैठ के ये कह रहा है कि वो जी जब मैं जब तेरे किसी साथ को पता बदलूंगा। चलता है ना कि महर और और शबरेज की शादी हो गई है, वो बहुत फनी सीन अच्छा होता है। वो जहाँ पे उसकी अम्मी कहती हैं कि शुक्र है चले गई हैं, और उन्हें फोन आता है, मैं फोन नहीं किसी का उठाने लगी, और उठते साथ ही वो आगे से बंदे ने बेशक ना बात में, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी। अब भाई तो पहले सुन तो लो, कहने ही ना हो, पता लगे वो वैसे भी बात करना चाह, और उसने आगे से न्यूज दे दी जी चलो अभी शबरेज तो शादी कर रहा है अमेरिका का, और साफ साफ ये क्या हो गया। यार कितना वो बंदा ओवर इंसान है ना वो। वो बहुत, अब वो भी कोशिश करेगा, उसकी वालदा ने भी कोशिश करनी है उसे निकालने की, पूरी दुनिया खिलाफ है, लेकिन जब शबरेज ही महर के साथ है तो क्या लेकिन हो सकता है। महर ने भी कह दिया उसे कि मैं फाइनल तो जब होगा जब मैं तुमसे खुला लूंगी। अच्छा इस ड्रामे में मगर एक बात है, हमने देखा है होता वही है जो शबरेज चाहता है, हम्म तो अभी भी सारी कायनात खिलाफ है मगर शबरेज तो साथ है, जिस दिन शबरेज ने हाथ उठाया उसी दिन उठेगा इस रिलेशनशिप से हाथ भी। लेकिन ऐसा होगा नहीं ऐसा ये, होगा ही। जैसी तेरी ये राह खुदगर्जी जुनून है। जैसी, ये जैसी तेरी खुदगर्जी जैसी स्टोरी है। उधर भी उधर अम्मी मार दी थी, इधर लड़की का अब्बू मार दिया। उधर खैर उधर तो लड़की के जिंदा थे, लड़के का मार दिया था, इधर ये हो गया, लेकिन उसी तरह की मिलती जुलती स्टोरी इन्होंने क्रिएट कर दी है। एंड पे जाके फाइनली उसे भी एहसास होगा कि नहीं शबरेज तो बहुत अच्छा था, वो तो साफ सादा किसान ने किया था, ये हो गया वो हो गया, ऐसे करते करते उनकी वो जो दोबारा से लव स्टोरी है वो चल जाएगी, एंड पे हैप्पी एंडिंग इसी तरह से हो जाएगी। लेकिन जो ड्रामे के साथ इन्होंने किया है ना वो अजीब ही है। अच्छा अगर यही स्टोरी लेके स्टोरी को अगर वो थोड़ा बेहतर कर लेते हैं खुद, राइटर ने तो मेहनत नहीं की, डायरेक्टर ही है जिनके पास भी स्टोरी आई थी वही मेहनत कर लेते। और दूसरी एक चीज सच वो मैं भूल ही गया, वो कैसे अब वो दिखाया महर गई हैं, वाले साहब उनके फोत हो गए हैं, वो घर गई हैं। अब मेरे ख्याल से वो उन्होंने कुलों का सीन दिखाया है या पता नहीं क्या दिखाया है, चले गए हैं। अगर तो जनाजे का होता तो भाई वो उस्मान क्यों नहीं गया, वो वहां पे ही है, हाँ तो मर्द कोई उसके अलावा है ही नहीं है वहां पर। वो पढ़ के आ गए मेरा ख्याल है। वो और हाँ वहां पर देखें जो कपड़े महर पहन के गई है वो दुल्हन वाले कपड़े पहन के गई है।
नहीं वो व्हाइट कपड़े सूट तो चले नहीं, ठीक था व्हाइट सूट मगर चलो दिखाया सही है, लेकिन इतना ज्यादा कोई लेकिन इस तरह का नहीं होना भाई, वो चाहिए था। नई नवेली दुल्हन थी, वो नहीं ड्रामा आप नवेली समझ नहीं धुन है तो रहे। अब्बू फोत हो गया कोई नहीं बात नहीं, नवेली के। वो अब्बू तो ऐसे थे, मैंने खुद जाती तौर पे फौत करवाए थे। और शबरेज के भी बाल इतने अच्छे बने हुए थे। थोड़ा सा ये शबरेज देखे तो ना, फिर आपको पता है ना हीरो है। ये ना इनको सीखना चाहिए। देखिए एक दिखाते हैं खाई के अंदर कि वहां पे भाई कोई मरा है, मैयत है कोई, एक हम्म, वो सीन क्रिएट किया है और एक ये टिपिकल सीन क्रिएट कर रहे हैं। इन्हें सीखना चाहिए इन चीजों से कि कंपटीशन है भाई, आपने सरवाइव करना है मार्केट के अंदर, वो कुछ तो ऐसे दो। ही 2 नंबर चीजों से भी सब सरवाइव कर रहे हैं, तो उनको आगे। तो मेरे ख्याल से ना इस ड्रामे का रिव्यू करने से ज्यादा हमें एंड पे ये कहना चाहिए, हमें शुरू में ये कहना चाहिए आज हम रोस्ट करने जा रहे हैं राहे जुनून की एपिसोड नहीं नंबर नहीं, इसको। हम कौन होते हैं रोस्ट करने वाले इतने अजीम ड्रामे को। वो ड्रामा अपनी अजमत में खुद ही बेमिसाल है, वो ये काम खुद ही कर लेता है। हमें जरूरत नहीं है, हम ना चीज है, हमें नहीं जरूरत उसको रोस्ट और करने एक चीज हो रहा है कि साहबजादा का की। शान के पास उन्होंने एक्वाफिना की बोतल दिखाई। वो पानी पी रहा था उससे। चले अब देखते हैं कैसे वो भी निकाली मेरे जाती है ख्याल से ना मेहर उस घर से। वो भी मेरे ख्याल से ना मिडिल क्लास घरानों की तरह है, जो आती है तो उसी को बाद में रिफिल कर करके रखते हैं। इतना अमीर दिखाया और उन्हें वो नहीं हरकतें सूट नहीं करती वैसे। वो तो बस उन्होंने ब्रांडिंग छुपानी थी तो। नहीं तो कोई और पानी की बोतल दिखा दे, वो तो मिडिल क्लास दिखा दिया ना, उनकी तो तौहीन होगी। हाँ, वो साहब ज्यादा का शान जितना वो कहता है ना रोब और दबदबे से अपना नाम लेता है कि तुम कौन हो, और वो ऐसे पानी हाँ, की बोतल चले उठा के खैर, फिरे। साहबजादा का शान पर्सनली जो है उसामा को बता दें। चलें अब देखते हैं क्या बनता है इसकी नेक्स्ट एपिसोड में। है तो ये एक तमाशा ही बहुत बड़ा। लेकिन मैं खैर इसे इस तरह से भी इंजॉय करता हूँ, हाँ, एंटरटेन होता हूँ मैं हाँ, इससे। इस तरह से हम इसमें बहुत एंटरटेनिंग एंटरटेनिंग फैक्टर इसमें फंसता है कि इसकी बैड डायरेक्शन है, इट्स सो बैड दैट इट बिकम्स गुड, वो वाला हिसाब है। तो देखते हैं अब इसका क्या बनता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।